नमस्कार। जय हरसिम, जय हरसिम, जय हरसिम सर। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ सर, सर जा आवाज रही आ है। रही है। जय हरसिम सर, जय हरसिम। जय आसिम सर, जय आसिम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज के इस सुप्रभात की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा दिन मंगलमय हो। और जैसा कि आज का टॉपिक मुझे मिला है, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम नीलेश डवले, निवासी सर। और आज मुझे जो टॉपिक मिला है, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ स्क्रीन शेयर के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मेरे अंदर जो भी सारे भाव निर्माण हुए, उन सारे भावों को आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश करूंगा स्लाइडों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी स्लाइडों की तरफ। तो आइए हम चलते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन की तरफ। एक सेकंड। आज का जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन बनाया गया है कि नेटवर्किंग के ऊपर है। और नेटवर्किंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आदमी क्या नेटवर्क में टिके रहना कितना जरूरी है, नेटवर्क में आने के बाद में कोई आदमी काम करता है उसके क्या फायदे हैं, काम नहीं करता है उसके क्या नुकसान होते हैं। ये सारी चीजें मैं अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। मुझे जितना समझ पाया, मुझे जितना बन पाया, मैंने उतना करने की कोशिश की आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए हम प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं कुछ स्लाइडों के माध्यम से। आइए आज के इस प्रेजेंटेशन में, और हम अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं स्लाइडों के माध्यम से। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम नीलेश डवले, निवासी सौसर, और इस बिजनेस में मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। और सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी स्टेज प्रोग्राम हो, सबसे पहले अपने आप में उत्साह होना बहुत जरूरी है। जिसके मन में, जिसके तन में, जिसके प्रत्येक इसमें उत्साह होगा, वह आदमी अपना उत्साह सभी लोगों में अपना उत्साह ट्रांसफर कर पाएगा। तो उत्साह का बहुत महत्व है हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में। तो चलिए हम आगे बढ़कर कुछ देखना चाहते हैं स्लाइडों के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज का जो टॉपिक लिया है मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के क्या अचूक फार्मूले हो सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरी बुद्धि और विवेक से जितना मुझे बन पाया, मैंने उतना सारा का सारा निचोड़ आप लोगों के लिए निकाला है। तो हम आगे बढ़कर देखना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का एक अच्छा फार्मूला क्या हो सकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात यह है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है परिश्रम, हार्ड वर्क। दूसरा, इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो आप में समर्पण की भावना होना चाहिए। इस बिजनेस के प्रति आपका समर्पण, आपकी लगन होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तीसरी बात, जब आप परिश्रम से और समर्पण से इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक चीज आप में होना चाहिए कि एक बार अगर इस बिजनेस को आपने अगर ज्वाइन कर लिया है, तो कितनी भी निगेटिविटी आए, कितने भी निगेटिव लोग आपके आसपास में पैदा हो जाए, कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, आप कभी भी इस बिजनेस को छोड़कर ना जाए। नेवर गिव अप, ठीक है। क्योंकि ये देखने में आया है कि इस बिजनेस में जो आदमी टिका रहा है वही बना है। जिन लोगों ने गिव अप कर लिया, जो छोड़कर चले गए, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। तो तीसरा पॉइंट है, इस बिजनेस में आने के बाद में इस बिजनेस को छोड़े ना, इंतजार कीजिए। और चौथी चीज, सीखना। इस बिजनेस की खूबी और खासियत एक ये है कि यहाँ सीखना कभी भी बंद नहीं होता। हर दिन, हर सुबह, हर शाम आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर नई जो सुबह आती है वो आपको एक सीख देकर जाती है, और जो भी दिन ढलता है आपको वो भी एक सीख देकर जाता है। इस बिजनेस का एक एक पहलू, एक एक इंसिडेंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जैसा कि बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी नेटवर्कर कभी हारता नहीं है, वो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाता है। तो सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट है धैर्य रखना, पेशेंस।
इस बिजनेस का मूल मंत्र है पेशेंस। जितना पेशेंस आप अपने आप में रखेंगे उतने आप कामयाब होंगे। पेशेंस भी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी कला है। तो सभी लोगों ने अपने आप में पेशेंस रखना। छठवीं बात, नेतृत्व, लीडरशिप। आप में, आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व की भावना निर्माण होनी चाहिए। जब तक आप में लीडरशिप की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आप इस काम को बहुत अच्छी तरीके से या बहुत आत्मविश्वास से नहीं कर पाएंगे। अपने आप में नेतृत्व का निर्माण करना इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबी है। सातवीं बात, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। हर समय अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। निगेटिव लोगों का जो ओरा है वो आपके ओरे को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। निगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, पल पल निगेटिविटी होगी, कदम कदम पर निगेटिविटी होगी। लेकिन अपने आप को सकारात्मक बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को अपने अंदर बसाए रखना है, कभी भी निगेटिव नहीं होना है। जैसा कि हमने सतीश पंडित सर की एक कैसेट में सुना था कि हर 7वां दिन आपको निगेटिव कर सकता है और वो 7वां दिन कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको हर समय अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है। नंबर 8वां पॉइंट, प्रतिबद्ध, कमिटमेंट। हमारी नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कमिटमेंट मांग। आप इस बिजनेस के प्रति जितने कमिटमेंट रहेंगे, आपका कमिटमेंट जितना पक्का रहेगा, आप उतनी ऊंचाइयों को, उतनी बुलंदियों को हासिल कर पाएंगे। कमिटमेंट कैसे होना चाहिए? अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया है कि मैं आज शाम को 7 बजे आपके साथ में मीटिंग करूंगा, तो आपको वहां पे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। आपको अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी है, अपना कमिटमेंट दिखाना है। अगर आपने किसी से वादा किया है कि कल मैं आपके यहाँ आके आपके कुछ साथियों को प्लान प्रेजेंटेशन दूंगा, तो आपने जो समय दिया है, आप उस समय से 5 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाए। आप अपने काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाइए, अपने कमिटमेंट को दिखाइए। जितना कमिटमेंट आपका पक्का होगा, आपके ऊपर, आपकी टीम का, आपकी अपलाइन का, आपकी डाउनलाइन का, सभी लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ती जाएगा। नंबर 9वीं चीज है प्रस्तुतिकरण, सबमिशन। आप अपना प्रस्तुतिकरण कितना बेहतर रख सकते हैं, आपका प्रस्तुतिकरण कितना बेहतर हो सकता है, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। आपका प्रस्तुतिकरण जितना बेहतर होगा, आपके कामयाब होने की गारंटी उतनी ज्यादा होगी। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ आप में आत्मविश्वास भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस बिजनेस का मूल मंत्र है कॉन्फिडेंस। आप जितने कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, आप फील्ड में उतने अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे। जहां कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, निगेटिविटी आपको करने की कोशिश करेगी। तो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज होने नहीं देना है, अपने कॉन्फिडेंस को अपने चरम सीमा पे रखना है। जिस व्यक्ति का, जिस नेटवर्कर का कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होता है, वह नेटवर्कर अपने आगे आने वाले भविष्य को बहुत उज्जवल बनाने की कोशिश करता है। नंबर 11, टीम बनाना, टीम मेकिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपने ये सारी चीजें सीख ली, लेकिन आपको टीम बनाना नहीं आ रहा है। आप टीम को एक्सपांड नहीं कर पा रहे, आप टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे ला सकती है। तो टीम मेकिंग, टीम बनाना, टीम को संभाल के रखना, टीम को मैनेज करना, ये खूबी भी आप में होना चाहिए। ये, और एक नेटवर्कर में तो टीम के बगैर उसका नेटवर्क ही नहीं चलता। तो ये खूबी हर प्रत्येक नेटवर्कर में होना चाहिए। रिजेक्शन, अस्वीकार। बात बात में आपको रिजेक्शन आएंगे, बात बात में आपको रिजेक्ट करेंगे। आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, लोग आपको अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे, निगेटिविटी का निर्माण होगा। लेकिन इस रिजेक्शन को भी आपको एक्सेप्ट कर, इन्हीं रिजेक्शनों से आपका सारा का सारा बेहतरीन होने की कोशिश करें। आप एक बार रिजेक्ट होने के बाद में अगली बार जब आदमी कोई भी काम करता है, तो वो पिछली बार से बेहतर करने की कोशिश करता है। तो हर रिजेक्शन में आपको अपना बेहतर दिखाने की कोशिश करना है अगली बार। लोक प्रबंधन, पीपल मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि टीम मेकिंग, वैसे ही पीपल मैनेजमेंट है। आपके साथ में जितने लोग हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं या जितने लोग जुड़ने वाले हैं,
इन सभी लोगों का आपको प्रबंधन होना चाहिए, प्रबंधन आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? जो लोग नहीं जुड़े आपसे, उनकी भी आपके पास में लिस्ट होना चाहिए। जो लोग आपसे जुड़ नहीं पाए, आपने उन्हें कब प्लान दिया था, उसका भी आपके पास में डेटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम आपका उनके लिए क्या प्लानिंग है, ये सारी प्लानिंग भी आपके पास में लिखी होना चाहिए। तो सभी लोगों का मैनेजमेंट भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्लान दे देते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, आप 1-2 बार उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी बोल देते हैं, तो आखिरी पॉइंट आता है आपके पास में फॉलो अप करना। हमारे बिजनेस का मूल मंत्र है फॉलो अप। जिस नेटवर्कर का फॉलो अप जितना ज्यादा होगा, वो उतना अपने बिजनेस को बिल्डअप करने में माहिर बनते जाता है। और फॉलो अप हमारे बिजनेस का मूल मंत्र है। इसलिए फॉलो अप को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जब भी आप किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं या प्लान देते हैं उसको, तो उसके बाद में आपको उसका फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और हमें बताया गया है कि कोई भी फॉलो अप, पहला फॉलो अप 48 घंटे के भीतर होना चाहिए। तो इन 48 घंटों को बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपने कभी भी किसी को प्रोडक्ट या प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, तो उसको फॉलो अप करना जरूरी है। आखिरी में एडिफिकेशन। जब भी आप कहीं पे अपने सीनियर अपलाइन के साथ में जाते हैं, या जब भी आप अपने किसी सीनियर अपलाइन के बारे में किसी को बताते हैं, तो उनका एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी सीनियर अपलाइन का एडिफिकेशन करेंगे, तो आपकी टीम भी आपका उसी प्रकार से एडिफिकेशन करेगी। एडिफिकेशन का महत्व क्या है? हम अगर कहीं प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और हमारी सीनियर अपलाइन हमारे साथ में है, तो हम अगर उनका एडिफिकेशन इस प्रकार से करते हैं कि ये हमारे सीनियर रॉयल्टी अचीवर है और इन्होंने रॉयल्टी इतने इतने दिनों में हासिल की है, इनका ये बिजनेस था और इस बिजनेस के साथ में ये इस बिजनेस को भी करते हैं, तो सामने वाले का नजरिया आपके और आपके अपलाइन के प्रति बदल जाता है। उसे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को लाया है, जब इसका इतना ज्यादा ऑरा है, इसका इतना ज्यादा ये लोग मान सम्मान करते हैं, तो बिल्कुल इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ होगा, उसके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ होगा। तो सामने वाला आदमी उस व्यक्ति को आपको सीरियसली सुनने की कोशिश करेगा। चलिए हम आगे बढ़कर देखना चाहेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। अभी मैंने ये जो सारे के सारे पॉइंट्स बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप अपने आप से उतार ले, तो आप एक बेहतरीन नेटवर्कर बन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने लायक बनना पड़ता है। सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग को अपने आप को उतारना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको काबिल बनना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल धंधों से बहुत अलग चीज है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप उस बिजनेस को करने के लिए अगर कुछ समय बिताते हैं, कुछ वहां पे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस करने जाते हैं, तो किसी न किसी उस बिजनेस को जो आदमी पहले से कर रहा है, उससे आप मिलते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, उससे उस बिजनेस को सीखने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने लायक बनना पड़ता है। कैसे बनना पड़ेगा? जब तक हम इस नेटवर्क मार्केटिंग की छोटी छोटी बारीकियों को नहीं सीख जाएंगे, बारीकियों को नहीं पहचान जाएंगे, तब तक हम इसके लायक नहीं बन सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नेटवर्क मार्केटिंग 100% पेशेवर लोगों का काम है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है। प्रोफेशनल बनकर ही काम किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 95% लोग इस काम को अनप्रोफेशनल रूप से करते हैं। वो इस काम को प्रोफेशनल रूप से कर ही नहीं पाते। जबकि यह एक काम ऐसा काम है कि यह आपको प्रोफेशनल तरीके से करने की मांग करता है। आप अपना जो भी काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उसमें आप अपनी चरम उन्नति को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इस काम को भी अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर भी आप अपने बहुत बेहतरीन ऊंचे से ऊंचे मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना पड़ता है। आपको अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक ढालना पड़ेगा। आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर सुबह मॉर्निंग सेशन में आना पड़ेगा। आपको कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी।
आपको प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड करने पड़ेंगे। जितने भी सीनियर साथियों के कोई प्रोग्राम्स आते हैं, कोई सेमिनार्स आते हैं, वो सेमिनार्स आपको अटेंड करना पड़ेगा। साथ में आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना पड़ेगा हमें, तब जाके हम यहाँ पे सफल हो पाएंगे। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बताया? एक तितली यानी बटरफ्लाई होती है। इस बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनने के लिए इसको अपना ये कैटरपिलर का कवच छोड़ना पड़ता है। तो हमें भी नेटवर्कर बनने के लिए हमारा जो पिछला कवच है वो छोड़ना पड़ेगा। देखिए, एक सुंदर तितली का निर्माण कब होता है? जब वो अपने पुराने शरीर को त्याग देती है। जब वो अपने पुराने शरीर को त्याग देती है तब उसका निर्माण होता है। और जब उसका निर्माण होता है तो बहुत खूबसूरत तितली बनकर निर्माण होता है। लेकिन इस खूबसूरत तितली बनने में उसे जो मेहनत लगी, वो मेहनत ये थी, उसे अपना पुराना शरीर त्यागना पड़ा। तो हमको भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो हमारे पुराने जो भी काम है, पुराने जो भी तौर तरीके हैं, पुराने जो भी आदतें हैं, वो सारी की सारी हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें पुरानी आदतों के शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम ये सुंदर तितली बन पाएंगे। सभी साधारण चीजें आसान नहीं है। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। क्यों इजी नहीं है? देखिए, बटरफ्लाई बनने के लिए कैटरपिलर का शरीर छोड़ना पड़ता है। हमें भी अगर बहुत कामयाब अगर नेटवर्कर बनना है तो हमें भी हमारे पुरानी आदतों का शरीर छोड़ना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की आदतों का हमारे अपने आप में हमें उस चीज को अपने आप में उतारना पड़ेगा। बिना सीखे ऑपरेशन करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो उस ऑपरेशन करने के पीछे उसकी 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, 2 साल का उसका एमएस की पढ़ाई होती है, उसके बाद में कई दिनों का उसका एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वह ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन में वह सफल होता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट बनने के लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता? बिना कॉलेज में गए आदमी वकील बन जाता है? बिना प्रैक्टिस किए वकील बन जाता है? नहीं। एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर बिना प्रैक्टिस किए बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन जाता है? नहीं। सभी लोगों को इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, वहां से आने के बाद में उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम आप कोर्स करने से पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देते। जिस दिन से हम नेटवर्क मार्केटिंग की ज्वाइनिंग ली, उसी दिन से हम नेटवर्क मार्केटिंग में भिड़ जाते हैं, जबकि हमारे पास में नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान बहुत कम होता है। और इसी की वजह से जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और इसी रिजेक्शन की वजह से निगेटिविटी का निर्माण। जब तक आप कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड ना कर ले, कुछ सेमिनार्स अटेंड ना कर ले, कुछ पुस्तक ना पढ़ ले, कुछ सीनियर लोगों की संगत में ना आ जाए, तब तक आप फील्ड में जाके नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोशिश ना करें। क्योंकि हमने देखा है कि ऊपर जितनी भी लोगों में काबिलियत है, ये सारे के सारे लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई की है, उसके बाद में प्रैक्टिस की है, तब जाके वो लोग सफल बने हैं। तो हमें भी अगर इस बिजनेस में सफल बनना है तो हमें भी कोर्स करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीनियर अपलाइन की संगत में आना पड़ेगा, कैसेट सुननी पड़ेंगी, पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हम फील्ड में एक महारथी की तरह काम करें। लोगों के फेल होने का प्रमुख कारण क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के फेल होने का प्रमुख कारण है 4E समस्या। ये 4E समस्या क्या है? ये 4E समस्या ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं? व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग? 4E फिलॉसफी। ये 4E फिलॉसफी क्या है? इसमें सबसे पहला है एजुकेशन की कमी है। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन ना होना या नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा ना लेना। नंबर 2, एग्जामिनेशन, इम्तिहान। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आके कभी किसी चैलेंज का सामना नहीं किया, आपने कभी किसी टारगेट को पूरा नहीं किया, आपने अपने आप को एग्जामिन नहीं किया, इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं। तीसरा ई क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव। नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव मांगता
आपका फील्ड में जितना ज्यादा अनुभव होगा, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उतने कामयाब हो पाएंगे। बिना अनुभव के, अनुभवहीनता के आप फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सारा का सारा अनुभव कहाँ आएगा आपको? जब तक आप किसी से ट्रेनिंग नहीं ले लेते, किसी सीनियर अपलाइन के साथ में प्लान देने नहीं जाते। हमारी सीनियर अपलाइन प्लान कैसा दे रही, जब तक हम प्लान प्रेजेंटेशन को नहीं देख लेते, हम ये नहीं देखते कि किस समय हमारी सीनियर अपलाइन किस तरीके से प्लान दे रही है, किस व्यक्ति के सामने कैसा प्लान दे रही है। ये सारा अगर अनुभव हमारे पास में नहीं होगा तो हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। और चौथा ई है एथिक्स। एथिक्स यानी क्या है? आपकी नीति और आचार विचार। आपकी नीति अगर गलत है, आपके आचार विचार अगर गलत है, तो भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस का मूल मंत्र देखा गया है कि आपकी नीति, आपके आचार विचार बहुत साफ सुथरे होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। अगर इन चारों ई का, ये चारों ई फिलॉसफी का अगर आप पालन कर लेते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे। ये चारों चीजें अगर आपने अपने आप में उतार ली, आपने अपने आप में आपने अगर आत्मसात कर ली, तो आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन सकते हैं। और जितने भी प्रोफेशनल नेटवर्कर है, देखा है हमने कि उनमें ये सारी की सारी चारों की चारों खूबियां होती हैं। तो अगर ये चीजें अगर आप में नहीं है तो समस्या है, और ये चीजें अगर आप में है तो आप एक बहुत बेहतरीन नेटवर्कर बन सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हम कोई भी बात फील्ड में जाके गलत नहीं करते, लेकिन बात को गलत जगह पर गलत तरीके से करते हैं, तो सही बात भी लोगों को गलत नजर आती है। सबसे पहले अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हमें अपने आप में एक चीज देखना है कि हम, हमारे मुंह से, हमारी तरफ से कोई गलत बात ना निकले। किस जगह पर क्या बात करना है, किस जगह पर क्या प्रेजेंटेशन देना है, हम किसके सामने प्रेजेंटेशन देने गए हैं, वह व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, वह व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, हम किसके सामने किस बात को रख रहे हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हमको पहले से होना चाहिए। हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास में प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, उसका अपने कारोबार में या अपनी नौकरी में ओहदा बहुत ऊंचा है, और हम उसको अगर बहुत साधारण से आदमी की तरह अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से गलती कर रहे हैं। इसलिए जो इंसान आपको जैसा मिलता है, जिस जगह पर मिलता है, उसी की तरह, उसके जैसा व्यवहार करके उससे उसी तरीके से अगर बात करेंगे, तो आपकी बात बनती नजर आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनिए। चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। जब भी हम किसी के सामने प्लान प्रेजेंटेशन दे, तो हमारे शब्दों पे हमारी पकड़ होना चाहिए, हमारे शब्द हमारे काबू में होना चाहिए। मैं एक बहुत साधारण से शब्दों में कहूंगा कि हमें अपनी पटरी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अति उत्साह में आके हम लोग या कई लोग अपनी लाइन चेंज कर देते हैं, पटरी छोड़ देते हैं, सामने वाले से बहसबाजी में उतर जाते हैं, अपने शब्दों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह सफल नहीं हो पाता। इसलिए अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनिए, सावधानी से अपने शब्दों का चयन कीजिए, सावधानी से अपने शब्दों को डिलीवर कीजिए। चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। शब्द आपके पैरों के लिए दीपक के समान है। वर्ड्स आर लाइक ए लैंप फॉर योर फीट। यह स्लोगन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बताता है कि आपके शब्द आपके पैरों के लिए रोशनी का काम करते हैं। आप अपने शब्दों से वह सब दिखा सकते हैं सामने वाले को, जो वह खुद देखने में असमर्थ। आप किसी भी व्यक्ति को वो सारी चीजें अपने शब्दों से विजुलाइज करा सकते हैं जो वह देख नहीं पा रहा। वह नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य को अगर नहीं देख पा रहा है, वह नेटवर्क मार्केटिंग के आज की परिस्थिति को नहीं देख पा रहा है, आपके शब्दों से, आपके शब्दों के चयन से
आप इन सारी चीजों को उसको विजुलाइज करा सकते हैं। आपके शब्द मैंने बताया आपके कदमों के लिए दीपक का काम करते हैं, उजाले का काम करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप अपने घर से निकले, जब भी आप सुबह अपना प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए फील्ड में निकले, घर से निकले, तो एक चीज जरूर सोचे कि मुझे आज अच्छे शब्द मिले, मैं फील्ड में अच्छे शब्दों के साथ में काम करूं, ताकि मैं अपने दिमाग को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लोगों के दिलों तक पहुंच। अपने शब्दों का चयन ऐसा कीजिए कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप सामने वाले के दिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हमारा बिजनेस लोगों के दिलों तक पहुंचने का। हम सामने वाले के जितने दिल के करीब पहुंचेंगे, हम अपने बिजनेस को उतना बिल्डअप कर पाएंगे, हम उसको अपने बिजनेस में उतनी जल्दी ला पाएंगे, उतना उसको सारी बिजनेस की बातें समझा पाएंगे। कुछ समय आप कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, पर मुनासिब शब्द मिल नहीं पाते। बहुत सारी बार हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होता है, हम चाहते हैं कि मैं वहां जाके ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन क्या होता है जब हम बोलने जाते हैं तो मुनासिब शब्द नहीं मिलते। प्रत्येक आदमी के साथ होता है, मेरे साथ में भी पहले होता था, मैं बहुत उत्साह में भर जाता था और मुझे शब्द नहीं मिलते। लेकिन मैंने कुछ कैसेट सुनी, मैंने पुस्तक पढ़े, मैंने आदरणीय लीडर लोगों को सुना। जब ये सारी चीजें मैंने अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश की, अपने दिमाग में ये सारी चीजें बिठा ली, तो मुझे पता चला कि पुस्तक पढ़ने का क्या फायदा होता है, कैसेट सुनने का क्या फायदा होता है, लीडर्स लोगों को सुनने का क्या फायदा होता है। आपको शब्द बहुत अच्छे मिलते हैं, और जब आपको शब्द बहुत अच्छे मिलते हैं तो आप लोगों के दिलों तक उतरने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिलों में उतरते हैं। जब आप लोगों के दिलों में उतरेंगे, लोगों को लगेगा कि ये मेरा सबसे सच्चा हितैषी है, तब वह आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अपने शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से कीजिए। आपके शब्द किसी के दिल को, किसी के मन को, किसी के व्यक्तित्व को, किसी के परिवार को ठेस ना पहुंचाए। कभी भी ऐसे शब्दों का चयन ना करें कि सामने वाला आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाल ले, सामने वाले को आपके शब्दों से चोट पहुंचे, ठेस पहुंचे। क्योंकि तीर और तलवार का घाव मिट सकता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं मिट सकता। कब कौन सा व्यक्ति आपके किस शब्द को पकड़कर बैठ जाए बता नहीं सकते। इसलिए आप अपने शब्दों के चयन के ऊपर थोड़ा सा गंभीर होके अच्छे शब्दों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कैसे किया जाए, अगर यह हम लोगों को समझा सके। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे किया जाए, यह अगर हम लोगों को समझा सके तो हम इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम समझा कब पाएंगे, जब हमारी समझ होगी। जब तक हम इस बिजनेस को पूरी तरीके से नहीं समझ लेते, हम अपने अंदर इस बिजनेस को आत्मसात नहीं कर लेते, जब तक हम इसको पूरा निचोड़ कर पी नहीं लेते, तब तक हम सामने वाले को कैसे बता पाएंगे। और जिस दिन हमने इस बिजनेस को सामने वाले को समझा दिया, हमारे बोलने से उस आदमी को यह बिजनेस समझ गया, वहां अगर आपसे जुड़ गया, तो आप इस बिजनेस में बहुत कामयाब बन सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर आप कमा सकते हैं। जिन शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही खास बात है, शब्द कानों में उतरकर ऊर्जा का संचार करते हैं। आपके शब्द सामने वालों के कान में उतरकर उसके शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। अब शब्द कैसे होना चाहिए, शब्दों का चयन कैसे होना चाहिए, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे अच्छे शब्द आपको आएंगे कहां से? सीखने से। और सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। सीखना क्यों बंद नहीं करना है? लर्निंग विल नेवर एंड। सीखना कभी खत्म भी नहीं होता। जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक आदमी सीखते रहता है, और जिस इंसान में सीखने की ललक होती है, वह इंसान कामयाब होता है। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, इन लोगों ने अंतिम सांस तक सीखने की कोशिश की है। किसी से भी सीखिए, जहां से सीखने को मिलता है वहां से सीखिए। जरूरी नहीं कि सिखाने वाला आपसे बड़ा हो, आपका गुरु हो या आपका सीनियर हो। आप अपने छोटे
आपके उम्र से छोटे व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। आप अपने घर में अपने बेटों से भी सीख सकते हैं। कुछ बातें बेटों की ऐसी होती है, ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं कि उनकी बातों में भी बहुत बड़ी सीख होती है। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक साधारण सा व्यक्ति भी आपको एक बहुत बड़ी सीख देके जा सकता है। कभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मत देखिए, उसकी वेशभूषा को मत देखिए, उसकी उम्र को मत देखिए, उसकी औकात को मत आपिए, क्योंकि वह आदमी कब आपको कौन-सी शिक्षा देके चला जाए, कब उसके शब्द आपके कान में उतर कर आपकी अंतरात्मा में ऊर्जा का संचार कर जाए, बता नहीं सकते। इसलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए, सीखना कभी खत्म नहीं होता। विश्वास आता है शब्दों से। जितने शब्द आपके अच्छे रहेंगे, जितने आप शब्दों में अपनी ऊर्जा का संचार करेंगे, जितने उत्साह से शब्दों को कहेंगे, उतना ज़्यादा विश्वास बैठता है लोगों का आपके ऊपर। अगर आपके शब्द वैसे नहीं हैं, आपके शब्द अगर कहीं खोट नज़र आती है सामने वालों को, तो आपके ऊपर उनका विश्वास नहीं बैठ पाता। अपने शब्दों का चयन ऐसा कीजिए कि लोगों का विश्वास आपके ऊपर बैठे। लोग अपने भविष्य को आपके साथ में सिक्योर महसूस करें। आपके साथ में चलने में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करें। तो शब्दों से विश्वास आता है, और विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया विश्वास करना बंद कर दे आपके ऊपर। सबसे पहला मूल मंत्र, अपने आप पर विश्वास कीजिए। जिस व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास होगा, वह व्यक्ति महान व्यक्ति बनता है। अगर खुद के ऊपर ही अपना विश्वास नहीं है, तो हम आगे आकर क्या कर पाएँगे? इसलिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझ में सारी खूबियाँ हैं। अपने आप में, अपने अंतरात्मा में विश्वास को पैदा कीजिए। अपने विल पावर को डेवलप कीजिए। ठीक? और आगे हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं बता दूं, अभी मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई, वो चीजों का एक ही सार है कि आपसे बेहतरीन इंसान भगवान ने पैदा नहीं किया। आप एक अद्वितीय इंसान हैं। यू आर यूनिक। जिस दिन आपने अपने आप को यूनिक मान लिया, मैं अपने आप को यूनिक मानता हूँ। मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। मैं अपने आप में एक यूनिक पर्सन हूँ। जिस दिन इंसान ने अपने आप में खुद को यूनिक मान लिया, मैं दुनिया से हटकर हूँ, हटकर करना चाहता हूँ और हटकर करूँगा, उस दिन समझ लीजिए आप सफलता के चरम सीमा को छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय ये समय जो आप यहाँ मेरे साथ बिता रहे हैं, ये समय आपको और आपकी पीढ़ी को फ़ायदा दिलाएगा मल्टीपल। हो सकता है मेरी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाए आज आपको, जो आपके दिल में उतर जाए, आपके ज़हन में उतर जाए, आप उसको उसको आत्मसात कर लें। आज इस प्रेज़ेंटेशन के बाद, आज आप कुछ अच्छी चीज़ों को यहाँ से लेके जाएँ। उन सारी चीज़ों को अगर आप फ़ील्ड में आत्मसात करें, अपने जीवन में आत्मसात करें, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको आपको भी फ़ायदा दिलाएगा और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को मल्टीपल बेहतर भी मिल सकता है। आप आशा से काम करते हैं या निराशा से? देखिए, कई व्यक्ति बहुत आशा भरी नज़रों से किसी भी काम को देखते हैं और उस काम को आशा भरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उनमें आशा होती है कि मैं इस काम को कर जाऊँगा, मैं इस मुकाम को पा जाऊँगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आशा से काम को कर रहे हैं या निराशा से। देखिए, आप अगर निराशा से काम को कर रहे हैं, तो आप उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे। निराशा, नेगेटिविटी इतनी बुरी चीज़ है। एक लाइन के माध्यम से बताया, एक निराशावादी आदमी वह आदमी है जो एक टहनी पर बैठकर उसी टहनी को काट रहा है जिस टहनी पर वो बैठे। सफलता के संबंध में आशा से भरा होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका उत्साह से भरा होना, आशा से भरा होना बहुत जरूरी है। यहाँ बिजनेस निराशावादी लोगों का नहीं है, आशावादी लोगों का बिजनेस है। जो जितना आशावादी होगा, वो उतना इस बिजनेस में सफल होगा। अगर इस जमीन पर मनुष्य ने सत्य को अगर पाया है, कोई अगर इस धरती पर अगर कोई सत्य है, वो सत्य क्या है? आइए हम देखते हैं। अगर इतिहास में कोई भी मनुष्य अगर सफलता की
गहराई को छू गया है। आप शब्दों की गहराई को समझिए। अगर इतिहास में कोई भी मनुष्य अगर सफलता की गहराई को छू गया है, तो कोई भी कारण नहीं कि आप छू नहीं सकते। आपसे पहले अगर किसी ने उस मुकाम को छुआ है, तो आप बिल्कुल छू सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतिहास में अगर कोई घटना घटी है, किसी ने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो आप भी वह अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखिए जिनके जीवन में अंधकार है। हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है, हमें निगेटिव लोगों की तरफ नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव लोगों की तरफ देखना है, पॉजिटिव लोगों की संगत करना है। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। बहुत निराशावादी लोग हैं इस समाज में। कई निराशावादी लोग आपसे टकराए भी होंगे। कई निराशावादी लोगों ने आपको भी निगेटिव करने की कोशिश की होगी, लेकिन उन निराशावादी लोगों की तरफ बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, निगेटिविटी का ऑरा बहुत बड़ा होता है क्योंकि निगेटिव लोग ज्यादा होते हैं। पॉजिटिविटी का ऑरा छोटा होता है क्योंकि पॉजिटिव लोग कम होते हैं। हमें निगेटिव लोगों की तरफ नहीं देखना है, हमें निराशावादी लोगों की तरफ नहीं देखना है, उनके संपर्क में भी नहीं देखना है, हमें आशावादी लोगों की तरफ देखना है। कभी भी अगर देखना है तो उन लोगों की तरफ देखना है इतिहास में जिन्होंने सफलता हासिल की। असफल लोगों के इतिहास को पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, या किन लोगों ने असफलता प्राप्त की है उनकी जीवनी को भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ इतिहास में पढ़ने की कोशिश कीजिए कि किसने सफलता हासिल की है, कौन सफल हुआ है इतिहास में। उन बीजों को मत देखिए जो वृक्ष नहीं बने, जो सड़ गए, गल गए, समाप्त हो गए। जब बीज हम जमीन में डालते हैं तो कुछ एक बीज ही उग पाते हैं, बाकी के बीज सड़ गल जाते हैं। हमें उन सड़े गले बीजों की तरफ नहीं देखना है, हमें उन बीजों की तरफ देखना है जिन बीजों से निर्माण हुआ है, जिन बीजों से वृक्ष बने हैं। उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए, जिन्होंने विकास प्राप्त किया है। जो एक बीज को संभव हुआ है, वह सभी बीजों को संभव हो सकता था। अगर आपने 10 बीज बोए हैं, उसमें से अगर 6 बीज उग गए और 4 बीज नहीं उगे, तो समस्या आपकी नहीं, समस्या उन बीजों की है, क्योंकि 10 बीज एक जैसे थे। आपने बोए भी एक ही समय पे एक ही मिट्टी में, लेकिन 6 उग पाए, 4 सड़ गए। गलती उन बीजों की कि वो सड़ गए। जो एक मनुष्य को संभव हुआ है, वह सभी मनुष्यों को भी संभव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, तो वह अचीवमेंट आप भी प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति की अकेले की बपोती नहीं है उसमें। किसी व्यक्ति ने अगर कोई चीज प्राप्त की है, तो आपका भी 100% अधिकार है उस वस्तु को, उस मुकाम को प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान ने प्रत्येक इंसान को एक जैसा पैदा किया है। सभी इंसान को दिमाग दिया है, 2 आंखें दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए, 2 कान दिए। कभी आपने देखा है कि किसी व्यक्ति को 1 आंख दे दी हो, 1 हाथ दे दिया हो, 1 पैर दे दिया हो? जितने भी हम इंसान देखते हैं अपने आपस में, सब एक जैसे हैं। भगवान ने उनमें विरोधाभास नहीं किया, उनमें कभी किसी कमी को नहीं छोड़ा। तो अगर वह व्यक्ति अगर किसी चीज मुकाम को प्राप्त कर सकता है, तो हम भी उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के लिए सभी भी एक समान है। उगता वही है जो खोने के लिए तैयार है। निर्माण उसी का होता है जो कुछ खोने का मादा रखता है, जो कुछ खोता है। आप अपने बिजनेस में कमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसा भगवान ने दूसरा कोई पैदा नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया था, आप अपने आप में एक यूनिक व्यक्ति, आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। भगवान ने आपके जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है, इसलिए आप अपने बिजनेस में कमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है आपके जैसा यहाँ पर। कुछ चंद लाइनों से मैं अपने भावनाओं को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।
इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं, अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं मैं। अपने आप को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। जैसा कि मैंने बताया, आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पैदा नहीं हो सकता। एक लाइन है, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं, अकेला ही सही जमाने के लिए काफी हूं मैं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं मैं। एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं मैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्षणों में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। नापसंदी भी जरूरी है मेरे दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ने आपको पसंद भी करना चाहिए। अगर आपको सब लोग पसंद करते हैं तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। क्यों गंभीर समस्या है? दुनिया में सब अगर आपको पसंद करते हैं तो बहुत ज्यादा समझौता किया है आपने अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है आपने जिंदगी में, आपने अपने आप को बहुत कम आंका है अपनी जिंदगी में, इसलिए आपको लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत गंभीर समस्या है। अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपने व्यक्तित्व को लोगों से अलग बनाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मुझे इतनी शिद्दत से सुना और मुझे इतना आज मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का